नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो लगातार शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे थे कई दिनों से। आवेदन जो है 5 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और इसमें वेतन 85,000 तक मिलेगा। शैक्षिक योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, वो सब देख लेते हैं। टेट की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी और बीएड वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है, ये बीएड वाले इसमें अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये विज्ञापन जारी हुआ है 25 अक्टूबर को। ये विज्ञापन जारी हुआ है, विस्तृत विज्ञापन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षक के विभिन्न 24 विषयों के कुल 2,202 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी है एवं विकास से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या जो है उसमें कमी और वृद्धि भी हो सकती है। अधिकतर वृद्धि ही होती है, कमी नहीं होती है इसमें, क्योंकि जो अध्याचन आ चुका है उसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है और अध्याचन भी आ सकता है इसमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। पीजीटी की वैकेंसी है ये, जिसको आप प्रवक्ता बोलते हैं, प्रवक्ता के पद हैं ये। 350 पद हिंदी में है, इंग्लिश में 325 है, संस्कृत में 64 पद हैं। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें राजस्थानी भाषा के 7 पद हैं, पंजाबी भाषा के 11 पद हैं, उर्दू के 26 पद हैं, हिस्ट्री के 90 पद हैं। हिस्ट्री के 90 हो गए, पॉलिटिकल साइंस के 225 हो गए और ज्योग्राफी के इसी तरह से 210, इकोनॉमिक्स के 35, सोशोलॉजी के 16, होम साइंस के 16 और केमिस्ट्री के 36 पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद फिजिक्स के 147 हो गए, मैथ के 153 हो गए, बायोलॉजी के 67 पद, कॉमर्स के 340 पद और ड्राइंग के 35 पद हैं। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे 6 पदों पे भर्ती आई हुई है और फिजिकल एजुकेशन में 37 पद आए हुए हैं। कोच रेसलिंग के लिए 1 पद है, कोच खो खो के लिए 1 पद है, कोच हॉकी के लिए 1 पद है, कोच फुटबॉल के लिए 3 पद है। तो ये इस तरह से जो वैकेंसी आई है 2,202 पदों की वैकेंसी आई है। और अन्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज़ें मांगी गई हैं। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात की जा रही है। पद संख्या 1 से लेकर 11 तक एवं 13 से लेकर 15 तक, यानी कि 12 बीच में छोड़ा गया है। तो इसमें जो मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है इसमें डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा यानी कि बीएड या डीएलएड मांगा गया है। और इसमें नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से ये मांगा गया है। पद संख्या 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मांगा गया है इसमें। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से होम साइंस में डिग्री मांगी गई है। होम साइंस वाला पद था पोस्ट नंबर 12। 18 पद जो था इसमें जो मांगा बायोलॉजी का है ये, तो इसमें जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस में डिग्री इसमें मांगी गई है। इसके बाद 17 की बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी इन कॉमर्स, यानी कि विद बीकॉम होगा। उसके साथ साथ पीजी डिग्री भी इसमें एमकॉम यानी कि मांगी गई है। क्रम संख्या 18 के लिए बात करेंगे यहाँ पे, तो पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन ड्राइंग में पीजी डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। और अगर डिप्लोमा होगा तो 4 या 5 साल का डिप्लोमा जो आर्ट का होता है वो यहाँ पे मांगा गया है। 19 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन म्यूजिक, तो म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पे मांगी गई। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। तो प्रभाकर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन विशारद वाले इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। क्रम संख्या 20 के लिए फिजिक्स में डिग्री मांगी गई है, पीजी की डिग्री। और क्रम संख्या 21 से 24 के लिए ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है पास होना चाहिए प्लस डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में मांगा गया है। और आगे इसमें बताया गया है शैक्षिक अर्हता के लिए मांगा गया है कि जो स्टूडेंट अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या होने वाले हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए।
वेतन के बारे में मांगा गया है, इसमें पे मैट्रिक्स बताया गया है। लेवल 12 का ग्रेड पे 4800 वाला वेतन इसमें मिलेगा, जिसके हिसाब से 85,000 के आसपास आपकी स्टार्टिंग में सैलरी जाएगी। आयु सीमा 1/1/2025 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो एज भी यहाँ पे बता दी गई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ छूट वगैरह दी गई है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। फिर आगे और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सब यहाँ पे हम बता देंगे। और यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रांक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू की जा सकती है। परीक्षा का स्थान एवं माह बताया गया है। तो परीक्षा का स्थान कहाँ परीक्षा होगी और तिथि जो है इसके लिए बाद में सूचना आपको दी जाएगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पे देखिए विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे आपको देखने को अलग से मिल जाएगी। यहाँ भी आगे दिया गया है, हम आपको भी दिखा देंगे। आवेदन की अवधि 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक मांगी गई है, यानी कि 4 दिसंबर के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पे डेट्स वगैरह जो दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको OTR वगैरह बनाना होगा, फिर उसके बाद आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्कीम बताया गया, सिलेबस बताया गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो 450 नंबर का होगा। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है 150 नंबर का होगा, पेपर 2 जो है 300 नंबर का होगा। 150 नंबर और 300 नंबर 2 पेपर होंगे, दोनों को मिला के 450 नंबर हो गए। MCQ क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे दोनों में। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें लगी हुई है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 3 गलत करेंगे तो 1 सही वाला भी आपका कट जाएगा। आगे इसमें बात करते हैं। देखिए पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होगा। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, स्टैटिक्स होगा सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल का, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगी, करंट अफेयर्स होगा और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। और आगे इसमें क्या पूछा जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। पेपर 2 जो है सब्जेक्ट के बेस पे होगा। तो इसमें सब्जेक्ट की नॉलेज जो है आपकी सेकेंडरी लेवल की, ग्रेजुएट लेवल की, PG लेवल की होनी चाहिए। और इसके साथ साथ पेडागोजी इसमें पूछी जाएगी। टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। तो ये जो है आपका एग्ज़ाम का दिया गया है और ये कोच के बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो कोच का थोड़ा सा अलग रहेगा। और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है तो भी हम आपको बता देते हैं, चेक कर लेते हैं नीचे। तो अभी और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बाकी आप नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसमें अप्लाई कीजिए। तो जहाँ तक संगीत की बात है तो CP स्मार्ट क्लासेस पे संगीत की क्लासेस चलती हैं, वहाँ से आप म्यूजिक के कोर्स ज्वाइन करके इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो 8299226960 नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेज के जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।